नमस्कार सर, जैसा कि मैंने बताया था हमारी एस्लीपियस कंपनी ऑल ओवर इंडिया के अंदर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है जो कि लाइफ स्टाइल डिजीज के ऊपर है। ठीक है सर, ये है हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार, जिन्होंने इस महान कार्य की शुरुआत की है। अब जैसे ही हम डिजीज की बात करते हैं, बीमारी की बात करते हैं, तो ऑटोमेटिक सामने वाले पर्सन के दिमाग में एक बात आती है कि यार ये बंदा डॉक्टर तो नहीं है, ये बीमारियों की बात कर रहा है, डॉक्टर तो नहीं है। तो देखिए दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो तरह की डिजीज़ होती हैं। एक तो होती है डिजीज़ और दूसरी होती है लाइफ स्टाइल डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ मतलब वो बीमारी जिसका इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है, आप और हम नहीं कर सकते। जैसे अपेंडिक्स का दर्द हो गया, हर्निया हो गया, उल्टी दस्त हो गए, डेंगू मलेरिया का बुखार हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो सिर्फ डॉक्टर ठीक कर सकता है, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। और दूसरा होता है लाइफ स्टाइल डिजीज, मतलब हम अपनी रोज की दिनचर्या में क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कब खाते हैं, उस खाने पीने से जो बीमारियां होती हैं उन्हें लाइफ स्टाइल डिजीजेस कहा जाता है। और इन बीमारियों से बचाने के लिए हमारे घरों में ऑलरेडी हमारे पेरेंट्स और बुजुर्ग लोग हमें समझाते रहते हैं कि क्या खाना चाहिए और बेटा क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से तुम्हें बीमारियां होंगी और क्या नहीं खाने से तुम्हें बीमारियां नहीं होंगी। जैसे पापा बोलते हैं बेटा गर्म के बाद ठंडा पानी मत पी, जुकाम हो जाएगा। अब पापा डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन वो जानते हैं गर्म पर ठंडा पीने से या पसीने में ठंडा पानी पीने से जुकाम या बुखार हो जाता है। जैसे चोट लग जाने पे मम्मी बोलती हैं कि बेटा तू हल्दी का दूध पी ले। अब मम्मी डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन वो जानती हैं कि हल्दी कितनी बड़ी एंटीबायोटिक है। जैसे दादाजी बोलते हैं कि बेटा सुबह उठकर घूम लिया करो, 2-3 गिलास 3-4 गिलास पानी पी लिया करो। अब दादाजी डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन उन्हें पता है 3-4 गिलास पानी पीने से अगर घूमते हैं तो पेट साफ हो जाता है, कब्ज नहीं होती। जैसे दादी कहती हैं खाना खाने के एकदम बाद ठंडा पानी मत पी। अब दादी जी डॉक्टर तो नहीं है ना, लेकिन उनको पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जठरा अग्नि जलने लगती है जो खाने को पचाती है, लेकिन पानी पी लेने से वो आग बुझ जाती है और खाना सड़ जाता है। और आपको पता है सड़ी हुई चीज हमेशा बदबू ही करती है, तो उससे हमारे शरीर को नुकसान होता है, बीमारी भी हो सकती है। तो सर क्या खाने से क्या अच्छा होगा और क्या खाने से क्या बुरा होगा, ये सभी को हमारे घर में ऑलरेडी पता है, जबकि वो डॉक्टर नहीं है। तो सर लाइफ स्टाइल के बारे में बात करने के लिए हमें डॉक्टर बनने की या डॉक्टरी वाली बात करने की जरूरत नहीं है। हम आम जनता में जाके, आम लोगों में जाके उनको इस चीज के प्रति जागरूक कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। और हम यही कर रहे हैं, हम घर घर जाके यही बता रहे हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नहीं खाने से आप इस चीज से बचे रहोगे, बीमारियों से बचे रहोगे। तो सर लाइफ स्टाइल की वजह से जो भी बीमारियां होती हैं उनको हम लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। और हमारी कंपनी एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड इसी चीज के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। इसीलिए हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। सर अभी आपके सामने एक स्लाइड ओपन हुई है जिसमें बॉडी कंपोजिशन के बारे में बताया गया है कि हमारी स्वस्थ बॉडी के लिए पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सातों के सातों तत्व हमें एक स्वस्थ शरीर को रखने के लिए जरूरी होते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा WHO, ICMR, NIN, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी इस चीज़ को बोलती हैं कि हमारे प्रतिदिन के जो खाना है उसके अंदर ये सारे के सारे तत्व प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होने चाहिए। What happens when the amount of these elements in the body are unbalanced? सर जैसा कि आपको पता है कि हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी हो चुकी है, शायद इसी के चक्कर में आजकल हमें सारे न्यूट्रिशंस भी नहीं मिल पाते क्योंकि खाना कहीं प्योर रहा नहीं, और सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलते, इसलिए हमारी पूरी लाइफ स्टाइल अनबैलेंस्ड हो रखी है। इस बॉडी के अंदर जो ये 7 तत्व हैं ये अनबैलेंस्ड हो रखे हैं, और इसी वजह से इतनी भयंकर महामारी बीमारियों ने हमें घेरा हुआ है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर हो गया, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज, बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर, आई प्रॉब्लम, बॉडी एक्स, लॉस ऑफ मेमोरी, हेयर लॉस। सर ऐसी सैकड़ों बीमारियां नहीं बल्कि महामारियां हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं सिर्फ हमारे इस लाइफ स्टाइल की वजह से। सर इसको सुधारना होगा। सर आपको मैं बताना चाहूंगा कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कुछ आंकड़े हमारे सामने रखे हैं और शायद ये आंकड़े हमारे लिए अलार्म का काम करेंगे। इसमें क्या बताया गया मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि विश्व में भारत डायबिटीज की राजधानी जानी जाती है। भारत में सबसे ज्यादा कैंसर होते हैं। 67% जो भारतीय लोग हैं उनकी जो मृत्यु होती है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट डिजीजेस की वजह से होती है। 85% भारतीयों, उनको क्या पाचन तंत्र का विकार है। 6 में से हर एक भारतीय को मानसिक विकार है। मतलब कुल मिला के हमारी सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल की वजह से सारी की सारी बीमारियां हमें घेरे हुई हैं। तो सर जिस लाइफ स्टाइल की मैं बात कर रहा हूं इसी के ऊपर आपको एक प्रेजेंटेशन में देने जा रहा हूं, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा सारी चीजें। लाइफ फ्यू डिकेड्स बैक एंड टुडे
सर आज से 40-50 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम की जो दुनिया थी, उस टाइम के जो लोग होते थे, उनको 60-70 साल तक कोई बीमारी नहीं लगती थी। उनकी आंत, दांत, पेट सब बिल्कुल मजबूत रहते थे, क्योंकि खाने के अंदर उनको सारे न्यूट्रिशंस जो है मिल जाया करते थे। और उस टाइम के जो लोग थे वो लगभग 60-70 साल तक बीमार नहीं होते थे। उसके बाद लास्ट के 20-30 साल में शायद बीमार होते थे और उनको डॉक्टर की जरूरत शायद पड़ती थी, और जीते 90 से 100 साल थे। सर आज के टाइम के लोग शुरू के 30 साल बड़े मजे में जीते हैं, लेकिन अगले 40-50 साल उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उनको ना चाहते हुए भी डॉक्टर का सहारा लेना ही पड़ता है। और इसीलिए आजकल तकरीबन सभी लोग फैमिली डॉक्टर रखना पसंद करते हैं, और उसके बाद उनकी सारी जिंदगी दवाइयों के सहारे ही चलती है। सर इस दुनिया में अगर कुछ भी घटना घटती है या कोई भी बदलाव होता है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा रीजन होता है। तो क्या रीजन रहा कि पहले के टाइम के लोग और आज के टाइम के लोग, इन दोनों में इतना फर्क हो गया? चलिए देखते हैं। सर आज से 40-50 साल पहले जो बीमारियां हुआ करती थी, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, प्लेग, ये बीमारी नहीं, ये महामारी हुआ करती थी, और इनसे त्राही त्राही करके लोग मरते थे। डेथ रेट उस टाइम बहुत ज्यादा था, आज कम है। इसलिए भला हो हमारी मेडिकल साइंस का, हम सल्यूट करते हैं अपनी मेडिकल साइंस को कि आज के टाइम में इन बीमारियों से किसी को मरने नहीं दिया जाता। लेकिन सर इन बीमारियों के होने के कुछ कारण हुआ करते थे, जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता था, प्लेग चूहे से फैलता था, और बाकी सारी बीमारियां ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती थी। और आज के टाइम में जो बीमारियां प्रेजेंट है वो क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद हो जाना, अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, इसके अलावा अर्थराइटिस, ओबेसिटी, मोटापा और अल्जाइमर्स, ऐसी खतरनाक बीमारियां जो 50 साल पहले नहीं थी और आज हैं। और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है लाइफ स्टाइल, द वे वी लिव। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कब खाते हैं। सिर्फ हमारे खाने पीने की वजह से इन महामारियों ने जन्म लिया है। ना इनके लिए चूहा काम आया, ना इनके लिए मच्छर काम आया, ना इनके लिए कोई अलग से ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया काम आया। सिर्फ हमारे खाने पीने की वजह से, हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से इन सारी बीमारियों ने जन्म ले लिया, और आज त्राही त्राही करके लोग इन बीमारियों से मर रहे हैं, और डॉक्टरों के पास भी इनको कंट्रोल करने के सिवाय, इनको खत्म करने का कोई उपचार नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ जो 50 साल पहले नहीं था और आज के टाइम में इन महामारियों ने जन्म ले लिया? सो व्हाट वेंट रॉन्ग? ऐसा क्या गलत हो गया? सर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भगवान ने सृष्टि बनाई थी ना, तो यहाँ पे फल थे, पौधे थे, सब्जियां थी, सारी चीज भगवान ने इंसान के लिए बनाई थी, ताकि हमें खाने के बाद सारे न्यूट्रिशन वहां से मिल जाएं। आज से 50 साल पहले जो फल, पौधे, सब्जियां थी, वो जस्ट लाइक ए मेडिसिन का काम करती थी, और उस टाइम के लोग जब उनको खाते थे तो उनको न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, सारी की सारी चीजें वहां से मिल जाया करती थी। और आज जो हमारी बॉडी है उसको क्या चाहिए? उसको प्रोटीन चाहिए, उसको विटामिन चाहिए, उसको फाइबर चाहिए, उसको मिनरल चाहिए। लेकिन आज के खाने से हमें मिल क्या रहा है? हमें क्या मिल रहा है? हमें रिफाइंड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, शुगर मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है, एनिमल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं, केमिकल्स मिल रहे हैं। ये आज खाना पीना नहीं है सर, ये एक तरह का धीमा जहर है जो हमारे शरीर में जाता है और फिर इन लाइफ स्टाइल डिजीज को पैदा करता है। तो ऐसा क्या हो गया कि पहले जो खाना था वो दवाइयों का काम करता था, और आज का जो खाना है वो खाना ही जहर बन गया? कैसे बन गया? तो सर पहले क्या था, हमारे देश की आबादी 50 करोड़ होती थी, तो जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई आराम से हो जाती थी। नेचुरल चीजें लोगों को मिलती थी, जितनी भी फल सब्जियां होती थी वो सभी लोग आराम से खा भी लेते थे, बेच भी लेते थे और कमा भी लेते थे। मतलब सर प्योरिटी थी। और आज क्या हुआ? जमीनें वही हैं, खेत खलियान वही हैं, गांव वही हैं, लेकिन आबादी 50 करोड़ से बढ़कर 125 करोड़ हो गई है। अब क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई है तो सप्लाई तो पूरी करनी है ना। तो सर आज के टाइम में फल, सब्जियां, पौधे पहले की तरह उगाए नहीं जाते हैं, बल्कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इंजेक्शंस का सहारा लगाया जाता है। एक रात पहले लौकी के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है और लौकी इतनी बड़ी, तोरी के अंदर लगाया जाता है, तोरी इतनी बड़ी, खीरे के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, खीरा इतना बड़ा। मतलब सिर्फ डिमांड को पूरा करने के लिए, चाहे सब्जियां जहर बन जाए लेकिन डिमांड पूरी होनी चाहिए, इनको पैसा मिलना चाहिए। यूरिया, डाई, पेस्टिसाइड, जहर जैसी चीजों का सहारा लिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उस डिमांड को पूरा करने के लिए। तो सर जमीनें तो उतनी है ना, जमीन तो नहीं बढ़ी, आबादी तो बढ़ी है ना। तो कैसे ना कैसे करके सर आज सप्लाई पूरी कर रहे हैं लोग। आज हर चीज को केमिकल की प्रिकॉशन से 6-6 महीने तक कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। 6 महीने बाद अगर कोई फल या सब्जी आप खाते हो तो उसमें क्या होता है? आज अगर आप अपने घर में बिना फ्रिज के कोई सब्जी रखते हो तो सिर्फ 3 दिन में वो सब्जी सूख जाती है। कैसे सूखती है? वो खुद बता रही है कि मेरे अंदर से सब कुछ चला गया, कोई ताकत नहीं रहती 3 दिन बाद सब्जी के अंदर। तो आज जो हम खा रहे हैं ना सर, वो एक तरह का जहर हो गया है। आप देख पा रहे होंगे किसान को, वो अपने खेत में दवाइयों का छिड़काव कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए उसने अपना मुंह ढका हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये दवाई सांस के सहारे उसके अंदर चली गई तो उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी।
अब अगर ये बंदा सिर्फ सांस लेने में इतना डर रहा है, तो जब इसकी उगाई हुई चीजों को हम खाते हैं तो क्या हालत करेंगे हमारे शरीर की। इसके अलावा हमारा एक और शौक भी है, कोका कोला, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, जो हमारे बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद है। आपको पता है कोका कोला, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक के अंदर इतनी ज्यादा चीनी होती है, इतनी ज्यादा शुगर होती है कि नॉर्मली कोई व्यक्ति इतनी ज्यादा शुगर खा नहीं सकता। लेकिन एस्पेरेटिम नाम का एक ऐसा केमिकल इसके अंदर डाल दिया जाता है जिससे हमें पता ही नहीं लग पाता कि हम कितनी चीनी खा गए। और दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इस पेप्सी, कोका कोला को पीने से ना लगती हो। बीपी, डायबिटीज, माइग्रेन, जॉइंट पेन्स, हार्ट प्रॉब्लम, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, ब्रेन ट्यूमर, ऐसी सैकड़ों बीमारियां सिर्फ और सिर्फ इस केमिकल को पीने से लगती हैं। उसके बाद बर्गर, केक। अगर केक की मैं बात करूं तो एक चींटी मक्खी को आप फेंक दो, वो उसे खाती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केमिकल होता है सर, जो शैम्पूज में मिलता है, टॉयलेट क्लीनर में मिलता है। बर्गर से भी अगर आप टमाटर प्याज निकाल दो तो बर्गर सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, कुछ नहीं होता। इसे भी चींटी मक्खी नहीं खाती। उन्हें भी पता है, मतलब जानवरों को पता है कि इसको खाना जहर है, इंसान उसे तब भी खाता जा रहा है। आइसक्रीम में जो कलर फ्लेवर दिए जाते हैं ना, जैसे वनीला, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, बनाना, ये सब के सब केमिकल से दिए जाते हैं। जैसे बेंजाइल एसीटेट यूज्ड फॉर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इट्स ए नाइट्रेट सॉल्वेंट। आप इसको पढ़ सकते हो, मैंने सिर्फ एक लाइन पढ़ के सुनाई है। मतलब ये सब चीजें पेंट में, क्लीनर में, कॉकरोच मारने वाली दवाइयों में, ये सारे के सारे केमिकल उन चीजों से बनाए जाते हैं जिन चीजों से आइसक्रीम बनाई जा रही है, और इंसान बड़े मजे में उसको बना के खा भी रहा है। अब ये तो रही सर खाने पीने की मार, एक है कुदरत की मार, टॉक्सिन्स फ्रॉम एनवायरमेंट, एयर पोल्यूशन। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, फैक्ट्रियां लगी, आज एयर में इतना पोल्यूशन है, इतना जहर है सर, अब नाक पे तो कोई फिल्टर लगा नहीं सकते ना, सांस तो लेना ही पड़ेगा। तो क्या सर इतना टॉक्सिन्स अंदर जा रहा है इंसान के, इतना एंटीबायोटिक अंदर जा रहा है कि एयर पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं लोगों के। वाटर पोल्यूशन सर, जितना फैक्ट्रियों से, गंदे नालों से, गटरों से पानी जाता है ना, वही रिसाइकिल होकर हमारे पास दोबारा आ जाता है। गवर्नमेंट ने ऐसे 50 प्लांट हर जगह लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो वाटर पोल्यूशन से भी हम लोग नहीं बच सकते। रेडिएशन सर, ये एक तरह का बहुत बड़ा कैंसर है, खतरनाक से खतरनाक कैंसर आज इंसान को मोबाइल रेडिएशन से हो रहा है। अब इसकी वजह से हुआ क्या सर, पूरी दुनिया में जो 60% डेथ हो रही है ना हृदय से संबंधी बीमारियों से, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हो रही है। इंडिया के अंदर 35% लोगों की जो मौत हो रही है सिर्फ हार्ट अटैक से हो रही है। सिर्फ हार्ट अटैक से इतनी भयानक बीमारी के रूप में आज ये फैल रहा है ना सर, कि आदमी रात को सोता है और सुबह सुबह मर जाता है। उसे खुद नहीं पता होता, रात को आराम से खाना पीना खा के सोया था। आपको भी हो सकता है सर, मुझे भी हो सकता है, किसी को नहीं पता कि क्या हमारे अंदर हार्ट अटैक पनप रहा है या नहीं। डॉक्टर्स भी परेशान है कि आदमी रात को तो ठीक ठाक सोता है, सुबह मर जाता है। पहले फर्स्ट अटैक, सेकंड अटैक, थर्ड अटैक ऐसे तो आते थे ना, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कोई फर्स्ट नहीं, कोई सेकंड नहीं, कोई थर्ड नहीं, सीधा फाइनल, फिनिश्ड, रातों रात फिनिश्ड। कितनी भयानक बीमारी है सर ये। डायबिटीज, हर 7 में से 1 आदमी को डायबिटीज है सर आज। ये बीमारी एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एड्स का आदमी तो कई साल आराम से जी सकता है, लेकिन डायबिटीज का आदमी रोज रोज मरता है, हर दिन मरता है, और हर 7 में से 1 व्यक्ति को ये हो चुका है सर। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का मतलब है हाथ पैर टेढ़े हो जाना। आज छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं, हाथ पैर टेढ़े हो चुके हैं। इस बीमारी को जितने यूरोप और नॉर्थ इंडिया के अंदर पूरे पेशेंट है ना, उतने अकेले इंडिया में है। ओबेसिटी, आने वाले 10 साल में 50% जो पॉपुलेशन हमारे भारत की है वो मोटापे का शिकार होने वाली है सर। और आपको पता है मोटापा अकेला सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। मोटा होने से हार्ट अटैक हो सकता है, शुगर हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, और हजारों ऐसी बीमारियां हैं जो अंदर ही अंदर पनप जाती हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन सर, बीपी की आज बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे जो शहरों में रहते हैं ना, उन्हें बीपी की बीमारी है सर आज। पहले बुढ़ापे में बीपी होता था, लेकिन आज बच्चों को छोटी छोटी उम्र में बीपी हो रहा है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा खान पान है। कैंसर, कैंसर से पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोग इंडिया में मर रहे हैं सर। आज हमें पता चलता है उसको कैंसर हो गया, उसकी मम्मी को कैंसर हो गया, उसके भाई को कैंसर हो गया, उसके पापा को कैंसर हो गया। तो हमें लगता है कि यार शराब पीता होगा, मीट खाता होगा, गुटखा खाता होगा, क्योंकि कैंसर तो पहले इन्हीं से होता था। लेकिन आज पता चलता है उसने जीवन में कभी भी शराब नहीं पी, कोई तंबाकू गुटखा नहीं खाया, कैंसर हो गया। आखिर ये कैंसर आया कहां से सर? ये कैंसर आया, किसी को डाई असर कर गई, किसी को यूरिया, किसी को पेस्टिसाइड, किसी को इंजेक्शन, किसी को शैम्पू का केमिकल, पता नहीं किस केमिकल ने कैंसर पैदा कर दिया। और आज कैंसर डॉक्टर की पकड़ में तब आता है जब तीसरा स्टेज होता है, जब इंसान को कोई बचा नहीं सकता। ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद हो जाना। सर आज इंडिया के अंदर 50 साल से ज्यादा उम्र के 1,63,00,000 लोग ऐसे हैं जिनको हड्डियों में छेद हो चुका है, और उनको ये तब पता चलता है जब हड्डियां पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। एलर्जी,
आज इंडिया के अंदर लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी एलर्जी के शिकार हैं सर। स्टोन प्रॉब्लम, आज हर 20वें व्यक्ति को पथरी की समस्या है सर। सिर्फ खान पान की वजह से ये आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। आज बच्चियों को, लड़कियों को दुनिया भर की तरह तरह की बीमारी आज होती जा रही हैं सर। ये आ कहां से रही हैं? अर्ली मेनोपॉज, अर्ली पुबर्टी, ब्रेस्ट कैंसर, लेडीज प्रॉब्लम, दुनिया भर की बीमारी आज होती जा रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल की वजह से ये आज होती जा रही हैं। क्या हम खाते हैं, कैसे हम खाते हैं, कब हम खाते हैं, ये सारी बीमारियों का कारण सिर्फ हमारा खाना पीना है। अब सर करें तो करें क्या? आज के समय को देखकर मैं यकीन से कह सकता हूं कि आने वाला युग लाइफ स्टाइल डिजीज का होगा। लोग त्राही त्राही करके मरेंगे सर। दवाइयां असर करना बंद कर देंगी क्योंकि एयर पोल्यूशन से पहले इतना एंटीबायोटिक हमारे अंदर जा चुका होगा कि एंटीबायोटिक दवाइयां असर नहीं करेंगी हम पे। लोग जुकाम, बुखार, खांसी से मरेंगे। मैं बोल रहा हूं ना, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सर ये कड़वा सच है। चलिए सर मैं आपको जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। अगर आप छोटी मोटी बीमारियां होने पर भी एंटीबायोटिक दवाएं खा लेते हैं तो हमारी अगली खबर आपके बहुत काम की हो सकती है। WHO ने आज एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक बाजार में मिलने वाली ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाएं अब बेअसर साबित हो रही हैं, यानी इन्हें खाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। और इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है कि जिन नई एंटीबायोटिक दवाओं पर रिसर्च चल रहा है वो अभी पाइपलाइन में है और ज्यादा कारगर नहीं है। WHO के मुताबिक जिन एंटीबायोटिक दवाओं पर रिसर्च किया जा रहा है उनमें से ज्यादातर पुरानी है और उनसे सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन यानी कुछ देर का आराम ही आपको मिल सकता है। WHO की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय तक एंटीबायोटिक खाने से शरीर में मौजूद बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरा होता है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के इन्फेक्शन का। टीबी से भारत में वर्ष 2015 में करीब 4,80,000 लोगों की मौत हुई थी और आगे एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने से यह संख्या और बढ़ सकती है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 12 नए ऐसे पैथोजेंस की पहचान की गई है जो निमोनिया जैसे बीमारियों का कारण बनते हैं। और परेशानी की बात यह है कि बाजार में मौजूद एंटीबायोटिक्स इन नए पैथोजेंस पर बिल्कुल बेअसर साबित हो रहे हैं, यानी हमें जल्द ही नई एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत पड़ेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल 7 लाख लोगों की मौत एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हो जाती है और वर्ष 2050 तक यह आंकड़ा 1 करोड़ प्रति वर्ष भी हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल के मामले में हमारा देश भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। हमारे देश में लोग जरा सी बात पर एंटीबायोटिक दवाएं खा लेते हैं और जाने अनजाने में खतरनाक बैक्टीरिया की मदद करते हैं। सामान्य भाषा में कहा जाए तो वक्त गुजरने के साथ एंटीबायोटिक दवाएं खा खाकर शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि उन पर इन दवाओं का असर होना बंद हो गया है। अब करें तो करें क्या? कोई तरीका है? हाँ सर, सिर्फ एक ही तरीका है। जिस तरीके से पहले इंसान जिंदा रहा करते थे, 100 साल जीते थे, ताकतवर रहते थे और कोई बीमारी नहीं होती थी, आज भी सर एक ही चीज ओरिजिनल है और वो है हमारा आयुर्वेद। जब एलोपैथी काम करना बंद कर देगी तो मजबूरी में आओगे ना सर, आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि एलोपैथी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भी मैं तो तुम्हारा जुकाम भी ठीक नहीं करूंगी, मैं तो तुम्हारा बुखार भी ठीक नहीं करूंगी। तो सहारा किसका लोगे? होम्योपैथी का लोगे, यूनानी का लोगे या फिर आयुर्वेद का लोगे? अब क्योंकि आयुर्वेद जो है वो एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है। हमारे हिंदू धर्म में तो सर इसको 5वां वेद माना गया है, इसमें कोई इफोर बट नहीं है। इससे पहले लोग स्वस्थ रहा करते थे, ताकतवर रहते थे। महाराणा प्रताप जैसे लोग 200 किलो वजन के साथ युद्ध लड़ा करते थे, सिर्फ और सिर्फ इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके। आज अगर हमें हेल्दी लाइफ चाहिए ना तो सर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का यूज करना ही करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल को ठीक करना पड़ेगा और सर लाइफ स्टाइल से होने वाली बीमारियों को सिर्फ आयुर्वेद ही हरा पाएगा। तो सर मुझे लाइफ स्टाइल से जुड़ी कुछ जानकारियां आपको देनी थी, मुझे आपको जागरूक करना था ताकि आप ऐसी खतरनाक बीमारियों का शिकार ना हो जाएं। मुझे इस चीज के लिए कोई भी लालच नहीं है सर, एक सलाह देता हूं, प्लीज उसको मान लेना। सैकड़ों बीमारियों से आप बच जाओगे। आज घर जाने के बाद किचन की ओर करने की कोशिश करना अपना। सर आपको जानकर हैरानी होगी, जो आप हल्दी खरीदते हो उसमें कलर मिलकर आता है, जो आप मिर्ची पाउडर खरीदते हो ना उसमें ईंट पीसकर आती है। आज के टाइम में लोग जहर बेच रहे हैं सर, मौत बेच रहे हैं। लोगों को सिर्फ अपनी कमाई से मतलब है सर, हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। मेरा ध्येय सिर्फ आपको अच्छी जानकारी देना है ताकि आप अपने आप को बचा पाए इन सब जहरीली चीजों से। अब हम लोग कर क्या रहे हैं सर? हम लोग उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो लाइफ स्टाइल से ग्रस्त हो चुके हैं, जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस की चपेट में आ चुके हैं, जो लोग मरने
वाले हैं या मरेंगे या बीमार हैं या फिर इलाज करा रहे हैं, उन लोगों के लिए हमारी कंपनी कुछ ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स लाई है, जैसा कि हमारा स्लोगन है एलाइट नथिंग एल्स, मतलब सर्वोत्तम, इससे ऊपर कुछ नहीं। हम लोग क्वालिटी पर काम कर रहे हैं सर, लोगों की जिंदगी बनाने और बचाने में मेहनत कर रहे हैं। हमारी कंपनी 7 प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट हुई थी और जब उन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट मार्केट में मिले, ऐसे शानदार रिजल्ट्स मिले हैं सर कि यार आज आप यहां से कुछ सीख के जा रहे हो, अच्छा है या बुरा है। अगर आप आज जाने के बाद जंक फूड बंद कर दोगे तो ये अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा। अगर आप अपने बच्चों को पेप्सी कोका कोला से दूर रखोगे तो अच्छा होगा कि बुरा होगा, अच्छा होगा ना सर। तो ये एक अच्छा काम है, हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बताना और उससे होने वाली बीमारियों के लिए जागरूक करना, सर ये एक अच्छा काम है और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स इन बीमारियों पर ही काम कर रहे हैं सर। तो सर ये तो रही प्रोडक्ट्स की बात। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी चाहिए या आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। यहां तक थी प्रोडक्ट की बात। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर आप उस सवाल का जवाब दे देते हैं तो हम एक कदम और आगे चलेंगे। सर हेल्थ प्रोडक्ट्स तो आप यूज करेंगे ही करेंगे, आपको करने भी चाहिए और आज के लाइफ स्टाइल के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। लेकिन सर क्या आप हेल्थ प्रोडक्ट्स को यूज करने के साथ साथ एक अच्छी अर्निंग भी करना चाहते हैं, अच्छा पैसा भी कमाना चाहते हैं क्या? तो सर हमारे पास आपके लिए एक बेहद शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हो तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं पर खत्म कर देता हूं। बताइए सर। चलिए सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ सपने हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो। और सर देखो, पैसा कमाना भी चाहिए क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो सर हमारी कंपनी हेल्थ के साथ साथ वेल्थ पे भी काम कर रही है और बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। तो देखिए सर, हमारी कंपनी बेस्टेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है और प्रोडक्ट को लोगों के घर तक पहुंचाने के सर 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनल वे, मतलब दुकानदारों के पास, परचून लोगों के पास, आयुर्वेदिक की दुकानों के पास, वहां जाके हम अपने प्रोडक्ट सप्लाई करें और उनसे कहें बेचने के लिए। और दूसरा तरीका, दूसरा जो वे है वो है डायरेक्ट सेलिंग का सर, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सीधा प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलर के माध्यम से ग्राहक तक, आप लोगों तक पहुंचता है। इसके सिवा सर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का और कोई रास्ता नहीं है। सर हमारी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं कि उन्होंने सोचा कि जब हमने इतने जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए हैं और हमें करोड़ों लोगों को ठीक करना है और हजारों लाखों लोगों को हम ठीक कर भी चुके हैं, तो अगर हम इनको दुकानदार के माध्यम से सेल कराते हैं तो शायद ही उतनी सच्चाई के साथ लोगों तक ना पहुंच पाए जितनी शानदार क्वालिटी के, जितने सच्चे ये प्रोडक्ट हैं। क्योंकि सर जो दुकानदार होता है ना, अगर आप उसके पास जाएंगे तो उसके पास बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट प्रमोट करेगा, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना सर। जब ग्राहक दुकानदार के पास जाता है और बोलता है कि भाई मुझे डायबिटीज है, डायबिटीज का कोई अच्छा सा प्रोडक्ट दे दे, तो सर अगर उसके पास हमारी कंपनी का डायबोडोक भी होगा ना तो सर वो उसको नहीं देगा, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ मतलब है ज्यादा कमीशन से। जिस प्रोडक्ट पर ज्यादा मार्जिन होगा वो उसे ही देगा, जिस पर कम मार्जिन होगा वो उसे बिल्कुल नहीं देगा। क्योंकि ग्राहक का और उसका रिश्ता सिर्फ 1 मिनट का है, उसकी डायबिटीज ठीक हो या ना हो, लेकिन दुकानदार का बढ़िया कमीशन निकल जाए, उसे उसकी हेल्थ से कोई मतलब नहीं है सर। तो सर हमारी कंपनी ने कहा, जब हमने ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ओरिजिनलिटी हमारे पास है, तो क्यों ना हम ये काम ओरिजिनल लोगों के साथ ही करें, क्यों ना डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों के घर घर तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जाए। सर आज हमारी कंपनी कहती है कि सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करो और अगर आपको फायदा मिलता है तो आप इनको आगे प्रमोट करो, क्योंकि आप जिनको प्रमोट करोगे वो आपका मामा होगा, भाई होगा, चाचा होगा, दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा, अड़ोसी पड़ोसी होगा। तो अगर आपको हमारे प्रोडक्ट से फायदा मिलेगा तो आप इन्हें प्रेशराइज्ड वे में अपने लोगों को रिकमेंड करोगे, प्रेशर के साथ 100% करोगे सर, क्योंकि आप ठीक हुए हो तो आप उसे भी ठीक करने की पूरी कोशिश करोगे, क्योंकि आप उनके साथ धोखा कभी नहीं करोगे। आप नहीं कर सकते सर, दुकानदार कर सकता है लेकिन आप नहीं कर सकते। तो सर हमारी कंपनी धोखेबाजी के साथ काम नहीं करना चाहती थी, इसीलिए हमने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। तो सर हमारी कंपनी का नाम है एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका स्लोगन है एलाइट नथिंग एल्स, मतलब सर्वोत्तम, इससे ऊपर कुछ नहीं। सर एस्लीपियस का मतलब होता है द गॉड ऑफ मेडिसिन। सर आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार जी हैं, जो एक एक्स आर्मी मैन भी हैं। सर हमारी कंपनी 9 नवंबर 2014 को संडे के दिन शुरू हुई थी। हमारा हेड ऑफिस सर सेक्टर 17 के अंदर है, द्वारका न्यू दिल्ली में। हमारा मिशन और विजन है वो बहुत सिंपल है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जिसके ऊपर हम दिन रात काम कर रहे हैं। सर हमारा खुद का ऑफिस है 4 फ्लोर के साथ द्वारका के अंदर। सर मैं आपको अपनी कंपनी के कुछ सर्टिफिकेट्स दिखाना चाहता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर इनकी जो लिस्ट है उसमें हम 35
5th नंबर पे आते हैं। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन FDSA सर, उसके भी हम मेंबर हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन CIN नंबर वो भी हमारे पास है। इसके अलावा पैन नंबर सर वो भी हमारे पास है। GST नंबर सर जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है वो भी हमारे पास है। ISO 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इसका सर्टिफिकेट भी सर हमारे पास है। इसके अलावा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP उसका सर्टिफिकेट भी हमारे पास है जो आप देख रहे होंगे। सर हमारी कंपनी की बेस्टेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और हमारी मेहनत को देखते हुए हमें कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे भारत शौर्य श्री अवार्ड 2018। इसके अलावा इंडियन बिजनेस आइकन अवार्ड 2018 फॉर बेस्ट हेल्थ केयर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। इसके अलावा सर संकल्प से सिद्धि 2018। इसके अलावा सर हमें इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 इन मलेशिया। ये सर मलेशिया में मिला है। सर फोर्ब्स इंडिया शाइनिंग का एक एडिशन निकलता है अगस्त 2019 के अंदर। हमारी कंपनी के MD संजीव कुमार जी उस एडिशन के कवर पेज पे भी आए हैं, जिसमें PM मोदी जी भी हैं। इसके अलावा सर FDSA के थ्रू हमें एक थैंक्स गिविंग अवार्ड भी दिया गया है। सर इसके अलावा मैं आपको कंपनी की कुछ अचीवमेंट्स के बारे में भी बताना चाहूंगा। 5 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं। सर कंपनी के बिजनेस प्लान के थ्रू 40 से ज्यादा लग्जरी कार अभी तक लोग अचीव कर चुके हैं। इसके अलावा 40 से ज्यादा करोड़पति कंपनी में लोग बन चुके हैं। सर लगभग 150 शॉपी ऑल ओवर इंडिया में कंपनी के द्वारा दी जा चुकी हैं। सर लगभग 1 लाख से ज्यादा ऐसे पे आउट्स हैं, ऐसे चेक्स हैं जो वीकली लोगों को दिए जा रहे हैं, जिसमें 1 लाख का भी चेक होता है, 1000 का भी चेक होता है, 1 करोड़ का भी चेक होता है। सर हमारे पास एक एजुकेशन सिस्टम भी है जिसको फाइटर सक्सेस सिस्टम बोला जाता है। सर वी आर एडिंग वैल्यूज इन पीपल्स लाइफ। हम लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं लाइफ स्टाइल के प्रति। अब सर आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे आपके बिजनेस प्लान के थ्रू अर्निंग कर सकता हूं या पैसे कमा सकता हूं। तो बिल्कुल सर मैं आपको बताना चाहूंगा 3 सिंपल स्टेप्स टू अर्न मनी। सर सबसे पहले सबसे जरूरी जो चीज है वो यही है कि आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करें। जब आप यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद आपको उन प्रोडक्ट्स को अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करना है, और जब आप शेयर करेंगे तो आपको वहां से कमीशन आएगा और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। टुडेज डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ सर, बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। सर आज के टाइम में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। कोई भी चाहता है कि हाँ मेरी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम रेडी हो जाए। तो सर ये आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है। हाउ टू बिकम ए डायरेक्ट सेलर। सर आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज करके यूज कर सकते हैं और किस तरह से आप हमारे बिजनेस प्लान से सारे फायदे उठा सकते हैं। तो बिल्कुल सर मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी सबसे पहली कैटेगरी ज्वाइन होने के लिए वो है प्रीमियम कैटेगरी। इसके अंदर सर बहुत फायदे हैं। 100 SP की आप यहाँ पे परचेजिंग करते हैं। SP मतलब सेल्स पॉइंट। जब आप यहाँ पे 100 SP की परचेजिंग करते हैं तो सबसे पहला फायदा कि आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं यूज करने के लिए, जिससे आप मैक्सिमम रिजल्ट्स पाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो अर्निंग के लिए, जो बिजनेस प्लान के लिए, कि आपको यहाँ पे 1.5 लाख इंसेंटिव वीकली मिलता है। इसके अलावा सर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है जिसमें आप 52 SP की परचेजिंग करते हैं और इसमें सर आपको जो वीकली कैपिंग होती है वो होती है 1 लाख रुपए। जब आप हमारे यूजर बन जाते हैं तो यूजर के साथ बाय डिफॉल्ट हम आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी दे देते हैं। ना आपको उसके लिए दुकान खोलनी, ना फैक्ट्री लगानी, ना माल खरीद के स्टॉक करना, ना ऑफिस खोलना, ना मैनेजमेंट। वो सब काम कंपनी करती है। आप सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे और जब आपको उनसे रिजल्ट मिलेगा तो आप जिसको भी रिकमेंड करोगे उन तक कंपनी प्रोडक्ट्स पहुंचाती है। आपको सिर्फ लोगों को बताना है शानदार प्रोडक्ट्स के बारे में, बाकी सारा काम कंपनी करेगी और इसी से आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है। सर आपने हमारे प्रोडक्ट्स यूज किए, आपको फायदा हुआ। आज से पहले भी आपने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाके बहुत सारी दवाइयां ली होंगी। तो सर जिस डॉक्टर के पास जाने से आपको फायदा हुआ, अगर आपका कोई जानकार होता है तो आप उससे उसी डॉक्टर के पास जाने के लिए रिकमेंड करते हो। और सर मैं आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जहां पे प्रेशराइज्ड फॉर्म में रिकमेंडेशन चलता है कि सिर्फ उसी डॉक्टर के पास जाना, बाकी किसी के पास मत जाना, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। तो सर सिर्फ व्यक्ति सही डॉक्टर को ही प्रमोट करता है। आप अगर किसी हॉस्पिटल से ठीक होकर आ जाते हो तो आप उसी हॉस्पिटल को प्रमोट करते हो, हाँ या ना। तो सर क्या ये डॉक्टर्स, क्या ये हॉस्पिटल्स हमारे इतने बड़े रिकमेंडेशन का, इतने सारे ग्राहक भेजने के ऊपर कोई छोटा मोटा कमीशन देते हैं क्या? हमारी रिकमेंडेशन का देते हैं क्या? नहीं ना। क्या बोलते हैं कि लोग हमारे पास इसलिए आए क्योंकि हमारे पास क्वालिटी थी। अरे तेरे पास क्वालिटी थी, ये बात अगर मैं नहीं बताता कि मैं तेरी दवाई खाकर ठीक हुआ तो कैसे पता चलता? तो सर हमारा विजन क्लियर है। जो आप अभी तक लोगों को मुफ्त में रिकमेंड करे थे, अगर आप हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लोगों को प्रमोट करते हो तो मुफ्त की जरूरत नहीं है, उसके बदले हम आपको कमीशन भी देते हैं। हम किसी फिल्म स्टार, किसी बड़े सेलिब्रिटी पर खर्च नहीं करते, हम किसी टीवी एडवर्टीजमेंट में खर्च नहीं करते या किसी ट्रेडिशनल प्रमोशन में वेस्ट नहीं करते। जो पैसा हम इनमें खर्च करते वो पैसा हम आपको आपके प्रमोशन के लिए एक तरीके के अनुसार देते हैं।
सर हमारी कंपनी में 7 टाइप्स ऑफ इनकम है। जब आप यहाँ पे काम करते हैं तो इन 7 इनकम को आप ले सकते हैं। सबसे पहली इनकम है सर रिटेल प्रॉफिट। जब आप यहाँ से प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपको 20% के डिस्काउंट पे मिलता है, मतलब एमआरपी से 20% सस्ता मिलता है। सर दूसरी इनकम है टीम सेल्स इंसेंटिव। सर इसको बाइनरी मैचिंग या फिर पेयर भी बोला जाता है। जब आप ज्वाइन करते हो और आपके लेफ्ट राइट में लोग ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो सर आपको उनका लेफ्ट राइट की परचेजिंग का एक इंसेंटिव आता है, एक पेयर इनकम आती है, एक मैचिंग आती है। और तीसरी इनकम है सर रैंक सेल्स बोनस। इसको भी सर मैं आगे वाली स्लाइड में अच्छे से बताऊंगा आपको कि बोनस इनकम कैसे आती है। इसके अलावा सर रैंक सेल्स रिवार्ड है। हमारे यहाँ कुछ लेवल है, उन लेवल को क्लियर करने पे हमें कुछ रिवार्ड मिलते हैं, ट्रैवल मिलते हैं, कुछ टूर्स भी हमारे पास हैं। इसके अलावा सर जब लोगों को हम परचेजिंग कराते हैं और उनको फायदा होता है तो वो दोबारा परचेज करते हैं, तो उस इनकम को हम रिपर्चेज इनकम कहते हैं। और लास्ट है सर क्विक प्रमोशन बोनांजा। ये कंपनी के द्वारा टाइम टू टाइम एक ऑफर निकाला जाता है, बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग विद पीपल। सर जब आप हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे बिजनेस प्लान को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा सर। जब आप हमारे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपके लेफ्ट और राइट में 2 टीम्स होती हैं, 2 लेग्स होती हैं। कि बोनस टीम में जैसे ही 100 एसपी की परचेजिंग हो जाती है और उसके बाद इंसेंटिव टीम में भी 100 एसपी की परचेजिंग हो जाती है, तो लेफ्ट वाले 100 एसपी और राइट वाले 100 एसपी दोनों मैच कर जाएंगे। और सर जो आपको पहला बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा टीम सेल्स इंसेंटिव। इंसेंटिव को सर बाइनरी भी बोलते हैं, मैचिंग भी बोलते हैं, पेयर इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, 1:1 के रेशियो में आपको 1000 रुपए 100 एसपी की मैच करने पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद सर आपकी बोनस लेग में जब दोबारा से 100 एसपी की न्यू परचेजिंग होगी, आपके थ्रू हो या आपकी टीम के थ्रू हो, जैसे ये परचेजिंग हो जाएगी आपको दूसरी इनकम वो मिलेगी सेल्स रैंक बोनस। ठीक है, 2:1 के रेशियो में आपको ये दूसरा बेनिफिट मिलेगा और 1500 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा। टोटल की अगर मैं बात करूं सर तो आपको लेफ्ट राइट की मैचिंग मिल गई 1000 रुपए, और जैसे ही आपने 100 एसपी की न्यू परचेजिंग करी तो 2:1 का रेशियो कंप्लीट हो गया। लेफ्ट में 200 एसपी, राइट में 100 एसपी, जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है आपको 1500 रुपए की एज ए बोनस इनकम भी मिलती है, और आपको टोटल इनकम सर 2500 रुपए यहाँ पे आपको। अब सर जैसे आपकी बोनस टीम में 600 एसपी का न्यू एक्टिवेशन हो जाता है आपके थ्रू या आपकी टीम के थ्रू, और इंसेंटिव टीम में आपकी 300 एसपी का न्यू एक्टिवेशन हो जाता है आपके थ्रू हो या आपकी टीम के थ्रू हो, तो जैसे ही आपके लेफ्ट में और राइट में 600 और 300 होते हैं तो आपके 300 एसपी मैच कर जाते हैं और आपको सर टीम सेल्स इंसेंटिव मतलब मैचिंग इनकम 3000 रुपए आपको मिलती है। और साथ ही साथ आपको लेवल इनकम भी मिलती है, क्योंकि आपके लेफ्ट में 600 राइट में 300 हो चुके हैं, तो आपको सेल्स रैंक बोनस 4500 रुपए भी आपके अकाउंट में आते हैं। मतलब सर टोटल इनकम यहाँ पे 7500 रुपए आपको मिलती है, और लेफ्ट में 600 एसपी, राइट में 300 एसपी होते ही आपको आपका सेकंड लेवल भी मिल जाता है, जिसको सिल्वर रैंक बोला जाता है। तो सर इसी तरह से हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले लेवल पे बोनस साइड में आपको 200 एसपी और इंसेंटिव साइड में जब आपके 100 एसपी हो जाते हैं तो आपको 1000 रुपए मैचिंग इनकम मिलती है, और साथ ही साथ 1500 रुपए बोनस इनकम मिलती है। आपकी टोटल इनकम सर 2500 हो जाती है। सेकंड लेवल पे जैसे मैंने बताया कि आपके बोनस साइड में 600 एसपी और इंसेंटिव साइड में जैसे आपके 300 एसपी हो जाते हैं तो सर आपको 3000 रुपए की तो मैचिंग मिलती है और 4500 रुपए का बोनस मिलता है, और आपको टोटल 7500 रुपए की अर्निंग होती है। इसी तरह से सर तीसरा लेवल है जब आपके बोनस लेग में 1200 एसपी और इंसेंटिव लेग में 600 एसपी की न्यू परचेजिंग हो जाती है, तो 600 एसपी मैच करके आपको 6000 तो आ जाता है मैचिंग इनकम, इंसेंटिव इनकम, और साथ ही साथ सर 9000 आपको बोनस इनकम मिलती है, और आपकी टोटल इनकम सर यहाँ पे 15000 हो जाती है। सर फोर्थ लेवल की अगर मैं बात करूं तो आपके बोनस लेग में जैसे ही 2400 एसपी और इंसेंटिव लेग में जैसे आपके 1200 एसपी न्यू एक्टिवेशन हो जाता है तो सर 1200 एसपी लेफ्ट राइट मैच करके आपको 12000 रुपए मैचिंग इनकम आ जाती है, और साथ ही साथ आपको बोनस इनकम आती है 20000। आपकी टोटल इनकम सर 32000 यहाँ पे हो जाती है। पांचवें लेवल पे भी सर 4800 लेफ्ट और राइट में 2400 होता है, 24000 आपकी यहाँ पे मैच, 45000 आपको बोनस मिलता है। टोटल इनकम यहाँ पे आपकी 69000 होती है। इसी तरह से सर आपके और आपकी टीम के थ्रू सेलिंग होती रहेगी और आपको इंसेंटिव, बोनस, रिवार्ड्स बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। सर 6th लेवल से हमारे यहाँ पे टूर इनकम भी चालू हो जाती है। आपको 6ठे लेवल कंप्लीट होते ही आपको थाईलैंड टूर दिया जाता है सर। 7वें लेवल पे आपको कंप्लीट होती 50000 का बाइक फंड मिलता है। 8वें लेवल पे आपको दुबई का टूर मिलता है सर, और 9वें लेवल से आपको सर कार फंड भी चालू हो जाता है। इसी तरह से 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, सर टोटल 18 लेवल हमारे हैं, और 18वें लेवल पे बाद हमारी जो टोटल इनकम है वो लगभग 70 करोड़ की इनकम सर हमें दी जाती है। और अगर सर 18वें लेवल पे 70 करोड़ की इनकम के साथ मैं कार फंड, बाइक फंड, टूर, इन सारी चीजों को मिलाऊं तो लगभग सर टोटल 100 करोड़ की अर्निंग का प्लान है हमारा। हमारे बिजनेस प्लान के अंदर सर अभी 13 लेवल तक क्लियर किए जा चुके हैं और लोग बहुत अच्छे से बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। तो सर आपके पास भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आज ही ग्रैब कीजिए और हमारे साथ काम करने के लिए मुट्ठी बांध के तैयार हो जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे प्लान के अंदर कार फंड भी मिलता है, तो मैं आपको कुछ लोगों से मिलाना चाहूंगा जो अपनी ड्रीम कार्स लेके आज अपनी पूरी लाइफ को लग्जरी
बना के जी रहे हैं। सर आपको बिजनेस प्लान अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पता है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि वाई वी डू AWPL, हम AWPL ही क्यों करें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया के अंदर लाखों कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं आज। सो व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन अदर कंपनीज एंड AWPL। सर मैं आपको कुछ खासियत बताना चाहूंगा AWPL की। सर सबसे पहली सबसे खूबसूरत जो चीज है वो है एक कंबाइंड प्लान है। आपको पता है मार्केट में बाइनरी प्लान चल रहे हैं, जनरेशन प्लान चल रहे हैं, लेवल प्लान चल रहे हैं, टूर एंड ट्रेवल के प्लान चल रहे हैं, फंड के प्लान चल रहे हैं, रीपर्चेज के प्लान चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सर हमारा प्लान इन सब प्लानों को मर्ज करके बनाया गया है। मतलब एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। बेस्ट बिजनेस प्लान विद बेस्टेस्ट प्रोडक्ट्स। सर हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी नहीं हमें आज इतना आगे पहुंचा है कि लोग हमारे प्रोडक्ट्स को लेना पसंद कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। इसके अलावा सर 2 लाख से जनरेशन प्लान है, मतलब जनरेशन प्लान भी बाइनरी के अंदर है ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। इट्स वेरी यूनिक सर, यूनिक बाइनरी प्लान है सर हमारा। बाइनरी प्लान जनरली 1 और 1 का रेशियो पे हमें मिलता है, लेकिन यहां पे हमें क्या 2:1 के रेशियो पे दिया गया है, जहां पे हमें इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, बोनस भी दिया जा रहा है सर। और 18 लेवल की टोटल इनकम, जैसा कि मैंने अभी बताया, लगभग 100 करोड़ की इनकम है सर। सो इफ यू कंप्लीट इवन 1 लेवल एवरी ईयर यू विल अर्न 100 करोड़ इन 18 ईयर्स। मतलब अगर आप हर साल 1 लेवल भी कंप्लीट करते हो ना तो सर 18 साल के अंदर आप 100 करोड़ के मालिक बन जाते हो। यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर टीम सर।